अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे अभी भी होश में नहीं आई होती। तो वहाँ पर मॉर्टिशिया मरे हुए लोगों की कहानियां सुनाती है जो वेडनेसडे को काफी पसंद थी और शायद इसी से वो कोमा से बाहर आ जाएगी, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और तब वेडनेसडे अचानक उठ जाती है। उसे विजन्स ख्यालों में लैरिसा नजर आती है। वेडनेसडे को लैरिसा का दिखना अजीब लगा। वो रूम से निकलकर देखती है कि वो जंगल में प्रिंसिपल के ऑफिस में है और वहाँ भी लैरिसा है। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम क्यों देख रही हो मुझे। लैरिसा कहती है कि मैं तुम्हें जिंदगी में रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ। जैसे पहले घोड़ी एडम्स आती थी, मैं भी तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ और फिलहाल मैंने तुम्हारे बारे में सब जान लिया है, जिसमें अब तक तुमने अपनी पावर्स खो दी हैं और एनिड के मरने के बारे में अभी तक उसे नहीं बताया, और टाइलर को भी तुमने अजाइलम से आजाद करवा दिया और तुम्हें अब सब कुछ ठीक करना होगा। तो वेडनेसडे कहती है कि उसके लिए मुझे वापस पावर्स चाहिए होंगी जो आप मुझे दिला सकती हो। लैरिसा कहती है वेडनेसडे, तुम्हारी पावर्स तुम्हारे अंदर ही हैं, तुमने उन्हें गलत तरीके से यूज किया था और अब तुम्हें सब ठीक ना होगा, इसीलिए उठ जाओ। दूसरी तरफ जूडी ने रिपोर्टर्स को बताया कि कुछ टाइम पहले हमारे अजाइलम में लाइट चली गई, जिस वजह से सभी खूंखार कैदी आजाद हो गए और उनके काफी सारे लोग मारे गए और काफी सारे कैदियों को हमने वापस कैद भी कर लिया है और अब सिर्फ 3 कैदी बाहर हैं, जिनमें टाइलर और ज़ॉम्बी भी शामिल थी। शेरिफ कहती है अगर वो किसी को भी दिखे तो पुलिस को बताना होगा और टाइलर जख्मी है जो शहर में कहीं पर छुपा हुआ होगा। कुछ देर बाद एक किलर एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले आउटकास्ट को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था और ये काम वो जूडी के कहने पर कर रहा था। जूडी ने उसे आखिरी हम प्रोजेक्ट 1938 को ढूंढ कर मारने के लिए कहा क्योंकि वो काफी खतरनाक थी। फिर जूडी वहां से आकर वेडनेसडे से मिली, जिसमें वो उसके साथ फिर से अच्छी शुरुआत करना चाहती थी। तो वेडनेसडे कहती है कि बहुत जल्द शेरिफ तुम्हारी खुफिया लैब के बारे में पता लगा लेगी। जूडी ने जवाब दिया कि अब तक तो मैंने वहां से सभी चीजें हटा दी हैं और आगे से तुम मेरे रास्ते में मत आना। वेडनेसडे कहती है कि रास्ते में आना ही तो मेरा काम है और पेशेंट 1938 कौन है क्योंकि उसके बारे में तुमने कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लिखा है। ये सुन वो परेशान हो जाती है लेकिन जवाब नहीं देती। तो वेडनेसडे वहां से बाहर निकल गई। तभी वेडनेसडे को टाइलर की तरफ से एक नोट मिला जो धमकी थी, जिसमें वो आज रात वेडनेसडे और एनिट को मारने की बात कर रहा था। तो वेडनेसडे भागकर टाइलर के पास जाने लगी लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ सायरन लड़की ने अपनी माँ को सेफ जगह पर छुपा दिया था क्योंकि उसके डैड उनकी सायरन पावर्स को यूज करना चाहती थी, जिनके बाद वो सायरन की पावर्स को भी यूज करने वाला था। वेडनेसडे वापस उसके रूम में आ गई। तब उसे वहाँ एनिट मिली। वेडनेसडे को यहाँ भी लैरिसा दिखी जो सिर्फ उसे ही नजर आ रही थी। वो एनिट को कहती है तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि टाइलर हम दोनों को मारने आने वाला है। लैरिसा वेडनेसडे से एनिट को सच बताने के लिए कहती है कि वो मरने वाली है, लेकिन एनिट वहां से अपने वुल्फ गैंग के पास जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वेडनेसडे टाइलर को रोकने के बारे में सोच रही थी जहां लैरिसा उसकी मदद करना चाहती थी। प्रिंसिपल ने सबको बताया कि आज रात वो लोग आउटकास्ट के लिए एक इवेंट रख रहे हैं। सारे बच्चे कब्रिस्तान के पास होंगे और वो लोग अपने फोर फादर्स यानी अपनी फैमिली के पुराने लोगों को याद करेंगे। तब ये सुनकर बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेडनेसडे ने आकर प्रिंसिपल को कहा कि रात को टाइलर कब्रिस्तान में हमला कर सकता है। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि रात को कोई भी प्रोग्राम अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हाइड को इतने सारे आउटकास्ट मिलकर आराम से हरा सकते हैं और म्यूजिक टीचर के पास काफी सारी जानकारी है क्योंकि उसका सामना पहले भी हाइड से हुआ था। पग काफी उदास था और उसने अपने डैड को भी आया कि मैं अपनी पेट ज़ॉम्बी की वजह से परेशान हूँ जो मेरा दोस्त बन गया था और वो गुम हो गया है। तब उसके डैड ने उसे ढूंढने में पग को मदद करने के लिए कहा ताकि उनका बेटा पग खुश हो सके। दूसरी तरफ किलर को एक केव यानी गार के बाहर पैरों के निशान दिखे। तब वो प्रोजेक्ट 1938 को ढूंढने के लिए अंदर गया। अंदर टाइलर छुपा हुआ था। वो काफी कमजोर था। जहाँ उसे अपने डैड दिखी जो टाइलर से कहते हैं कि तुमने अपने मास्टर को मार दिया है और ये तुम्हारी काफी बड़ी गलती है। तब टाइलर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर किलर उसी जगह पर आ जाता है। तब पीछे से हाइड आकर उस पर हमला कर देता है और उसने एक ही झटके में किलर की जान ले ली। उसकी आवाज ज़ॉम्बी ने भी बाहर सुन ली थी तो वो भी अंदर जाने लगा। वेडनेसडे म्यूजिक टीचर से पूछती है कि क्या हाइड नया मास्टर बदल सकता है। तब वो कहती है कि अगर तुम टाइलर के ऊपर ही करने का सोच रही हो तो चीजें खराब हो सकती हैं
उधर ज़ॉम्बी ने किलर की बॉडी को खा लिया था, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। वेडनेसडे ने टाइलर की मास्टर की डायरी पढ़नी शुरू की, जिसमें वो समझ सकी कि कैसे हार्ड की नई मास्टर वो